छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में भारी बारिश हुई है। कई जिलों में बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बीजापुर में बारिश हुई है। यहां करीब 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में 70.6 मिलीमीटर, जांजगीर के शिवरी नारायण में 81.3 मिलीमीटर, मुंगेली पथरिया में 89 मिलीमीटर, रायगढ़ के सारंगढ़ में 85.3 मिलीमीटर और बलौदाबाजार में 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं रायपुर, कवर्धा, सुकमा, मुंगेली और बालोद में भी बारिश का दौर जारी है। रायपुर में बुधवार से लगातार हो रही बारिश के चलते खारून नदी उफान पर है, तो वहीं मौसम विभाग ने रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी भी जारी कर दी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में कल से लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है और बारिश के बाद रायपुर से बहने वाली खारून नदी किस तरह से अपने पूरे शबाब पर है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खारून जो है पूरी तरह से उफान पर आपको दिखाई देगी और एक तरह से राजधानी की जीवनदायिनी ये नदी कही जाती है। और आप देखिए कि किस तरह से जो जल स्तर है खारून का वो बढ़ गया है और अभी आप देखेंगे तो ये खतरे के निशान से एक तरह से ऊपर ही बह रही है और राजधानी रायपुर से होकर के ये नदी जो है वो बाकी जिलों तक के जाती है। और अभी आप देखेंगे कि बारिश जो लगातार हुई है न सिर्फ रायपुर जिले में बल्कि बाकी आसपास के जिलों में, और इस वजह से जो नदी का जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है। हालांकि अगर सुरक्षा की बात कही जाए तो महादेव घाट का ये पूरा इलाका है और ऐसे में अगर आप ये कहें कि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम हो तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जो है वो चलता रहता है और क्योंकि अभी फिलहाल सावन का महीना चल रहा है इसलिए इस नदी के आसपास जो है वो लोगों का जमावड़ा रहेगा, क्योंकि एक तरह से पर्यटन स्थल भी है राजधानी का, लेकिन उस तरह की कोई सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। लेकिन जब आप देखेंगे कि रायपुर की जो नदी है वो एक तरह से यहाँ पर आसपास न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास के लोग भी पहुँचते हैं और अभी आप देखिए कि जो पुल जो दुर्ग और रायपुर को जोड़ती है ये पुल भी बिल्कुल सट करके यहाँ से पानी जो है वो जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बारिश हुई है बाकी प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर, राजधानी रायपुर में भी। और अभी आप ये भी देखिए कि इस नज़ारे को देखने के लिए भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए जाएं, लेकिन ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल कि किसी तरह के कोई इंतजाम जो है वो यहाँ पर नगर निगम या जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हों, क्योंकि खतरा तो है। और ऐसी स्थिति में जबकि जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और न सिर्फ रायपुर में बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरह से लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, लोगों का जमावड़ा रहता है और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम बहुत बेहद जरूरी हो जाते हैं और वो भी खासकर बारिश के समय में जब इस तरह से खारून पूरी तरह से उफान में दिखाई देती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। सुकमा जिले में बुधवार रात से तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश से सीमावर्ती आंध्र और तेलंगाना प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर है। मौसम विभाग की माने तो गोदावरी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है, जिसका असर कोंटा में देखा जा रहा है। कोंटा में शबरी नदी में गोदावरी का पानी आने से जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने कोंटा नगर पंचायत की निचली बस्ती में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद प्रभावित इलाके के लोग घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहे हैं। वहीं बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूलों में एक दिन का अवकाश भी घोषित किया है। बालोद में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बड़े जुंगेरा स्थित नाले पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। पुल के ऊपर से लगभग 4 फीट के पानी बहने के बावजूद लोग मजबूरन जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। बारिश के समय ऐसे इसमें बाढ़ आने के कारण मतलब आने जाने में सभी ग्रामवासियों को मतलब एक कई गांव को मतलब 8-10 गांव 10-12 गांव को मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसलिए मतलब ये आखिर उनका संपर्क जो है टूट जाता है। यहाँ से अतिरिक्त रास्ता है जो अब मतलब यह 8 किलोमीटर मतलब दूर से है,
वहाँ से मतलब घूम के मतलब 8 किलोमीटर क्रॉस करके मतलब अपना जाने का रास्ता निकलता है। बलौदाबाजार में बारिश ने स्कूल में अव्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। यहां भारी बारिश की वजह से स्कूल में पानी भर गया है, जिससे कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर आप देखेंगे कि घुटने तक पानी भरा हुआ है। साइकिल से जो लोग आते हैं साइकिल के चक्के डूब जाते हैं और इसकी वजह से तमाम जो छात्र यहां पर पहुंच रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि स्कूलों की कक्षाओं में भी पानी भरा हुआ आपको नजर आएगा। ये साइकिल स्टैंड आप देख रहे हैं, पानी भरा हुआ है। अब कक्षाएं भी आप देखिए जहां पर पूरी कक्षा में पानी भरा हुआ है। बारिश में ग्राउंड जो है पूरा भर जाता है लबालब पानी से और कुछ कमरों में भी पानी भर जाता है, तो ये परेशानी होती है। हर साल ऐसा होता है? हाँ, हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है। बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो वो कितनी प्रभावित होती है? बच्चों की पढ़ाई तो खैर प्रभावित तो होगी, क्योंकि ग्राउंड पूरा लबालब भरा है तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है ना। कुछ कमरे जो हैं वो प्रभावित होता है, तो थोड़ा बहुत तो प्रभावित होता ही है। कुछ प्रयास आप लोग के द्वारा किया गया है या फिर नगर पंचायत के माध्यम से? प्रयास हम लोग के द्वारा हर साल हम लोग के द्वारा यहाँ ग्राउंड में बजरी पटवाया जाता है और क्या है पंप लगा करके पानी को खींचने की भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन चूंकि रोड का लेवल जो है स्कूल के ग्राउंड के लेवल से ऊंचा है तो हर साल ऐसी स्थिति बन जाती है। ग्राउंड हर साल बारिश होती है। बारिश किसी के लिए खुशहाली लेकर आती है तो किसी के लिए मुसीबत ये है कि जब बारिश होती है तो स्कूलों में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। ये हम इस समय मौजूद हैं लवन नगर पंचायत के स्कूल में। देखिए ऑफिस में किस तरह से जहाँ पर शिक्षक बैठते हैं वहाँ पानी घुस गया है। इसके अलावा कई क्लासरूम है वहाँ भी पानी घुस गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई जाहिर सी बात है पढ़ाई जो है प्रभावित हो ही रही है। ये साइकिल स्टैंड है बच्चों का, यहाँ पर भी पानी घुस चुका है। पूरे स्कूल के ग्राउंड फ्लोर में भी यहाँ पर पानी घुस चुका है। आपको बता दें कि लवन नगर पंचायत का स्कूल है, वहीं इन तमाम अव्यवस्था के बाद भी आखिर जो स्कूल प्रशासन है, नगर पंचायत है, आखिर लाखों के भवन निर्माण के बाद वाटर लेवल क्यों चेक नहीं किया जाता, ये अव्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। भला ऐसे में बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? जब भी बारिश आती है तब भी ऐसी समस्या होती रहती है। आखिर इस समस्या का हल कब होगा ये देखने वाली बात होगी। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ यादव की